हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये है पार्ट नंबर 7 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 टू 175। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है दोनों को इम्प्रूव करेंगे। बिहार में कोई भी एग्जाम को आप टारगेट करने वाले हो, दरोगा हो, सिपाही हो, एसएससी हो, बीपीएससी ट्री हो, तो बिहार में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए आपके कवर हो जाएंगे जो लेटेस्ट टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 151। जैक एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और टॉम है जो उसी काम को जैक द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। देखो दोस्तों, जैक कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, मान लो दिया हुआ है, और टॉम इससे आधे समय में टॉम करेगा, फिर इसको 5 दिन में कवर करेगा काम को। फिर वे एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितना कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कितना कर सकते हैं, उस काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 10। फिर एक दिन में एक करेगा और ये दोस्तों एक दिन में दो करेगा। तो टोटल काम का दोस्तों ये 3 कर सकते हैं। एक दिन में टोटल काम है 10, तो 3 बटे हिस्सा इसका कर सकते हैं 10 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 152। दो पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। दो मैन प्लस 3 चिल्ड्रन इस काम को कर सकते हैं, एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया टोटल वर्क। 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में पूरा करते हैं। और 8 पुरुष कहते हैं 8 मैन प्लस, सॉरी, 8 पुरुष, हाँ 8 पुरुष और 5 बालक, 5 चिल्ड्रन इसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात क्या है? तो पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात आपको बताना है। अब देखिए, इफिशियंसी का रेशियो निकालना आपको। दोस्तों 2 से काटूंगा 3 आएगा, ये तो ये आएगा 3 दूनी 6m प्लस 9c। ये है 8m प्लस 5c। ये इस साइड आएगा 2m बराबर होगा किसके? 4c के। 2 दूनी 4। तो मैन और चिल्ड्रन की जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा, तो मैन की जो इफिशियंसी है ये है 2, और चिल्ड्रन की दोस्तों मैन के साथ वाली 1 है, 2:1। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 153। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कर सकते हैं जी, कितने दिन में? 30 दिन में। और कहता है ए और बी मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी इसी काम को मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरे करेगा? टोटल एलसीएम इन दोनों का मान लेते हैं 150 आएगा। तो ये एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों 5 करेंगे, और ये करेंगे 3। तो ए प्लस बी की वैल्यू 3 है। इफिशियंसी एक दिन में काम करते हैं ए प्लस बी 3 करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी 5 करते हैं। तो सी कितना करेगा दोस्तों एक दिन में काम? 5 माइनस कर देंगे 3, 2 करेगा एक दिन में। अब करवाना कितना है? 150 कराना है सी से। तो सी अकेला पूरा 150 काम कितने दिन में करेगा? अगर एक दिन में करता है वो 2, 150 कराना है 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 75। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 154। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी इसी काम को कहता है 15 दिन में करता है। तो दोनों ए एंड बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं या पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। तो ए अकेला एक दिन में कितना करेगा? 15, 12 पंजे 60, और ये 15 चौके 60, 4 करेगा। अब एक दिन में दोस्तों कितना कर देते हैं दोनों? 5 और 4 9 कर देते हैं। 60 करवाना है 9 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9, 3 पे काटूंगा 20, 20/3 आएगा। 3 छिक्की 18, 2 सही 2/3, 6 सही 2/3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 155। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक काम को उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कहता है 12 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। बी उसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले कर सकता है जी 30 दिन में।
ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर ए अकेले काम करे तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, टोटल वर्क 60 आएगा। तो ये ए प्लस बी एक दिन में 5 करते हैं और बी अकेला 30 दूनी 60 2 करता है एक दिन में। इसका मतलब दोस्तों ए अकेला एक दिन में कितना करेगा? दोनों 2 करते हैं, ए प्लस बी 5 है, बी सिर्फ 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। 3 मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करता है। कराना कितना है? ए से अकेले से 60 करवाना है, तो कितने दिन लेगा? अगर एक दिन में 3 करता है, 60 करवाना है, 3 से भाग कर दो, ये लेगा 20 3 60, 20 दिन लेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 156, रमेश एक काम को 24 दिनों में कर सकता है और उसी काम को अमन 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो रमेश कर सकता है 24 दिन में और अमन कर सकता है उसी काम को 30 दिन में। इन दोनों का दोस्तों एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा 120। तो रमन एक दिन में कितना करेगा? सॉरी, रमेश एक दिन में कितना करेगा? 24 पंजा 120 5 करेगा और ये करेगा 30 चौका 120 4 करेगा। अब कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर एक दिन में दोनों मिलकर 5 और 4 9 करते हैं, 120 करवाना है, तो 9 से भाग कर दो, तो ये आएगा 3 3 9, 3 पे काटूंगा, 3 चौके 12, 40/3 आएगा। 40/3 दोस्तों मतलब 13 3 39 होता है, एक बचेगा 1/3। 13 से 1/3 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 157, 12 मजदूर एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। 12 मजदूर कहता है एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। उसी दीवार को कहता है 20 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे? मान लो एक्स दिन में बनाएंगे। एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो अब यहाँ दोस्तों 12 एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 से काटूंगा 6 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो कह सकते हैं उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बना लेंगे? 6 दिन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 158, एक किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 12 दिन की रसद है। एक किले में कहता है 1000 व्यक्तियों के लिए 12 दिन की रसद है। 200 व्यक्ति और जुड़ने पर रसद कितने दिन तक पर्याप्त होगी? अगर व्यक्ति कितने हो जाए? 200 और जुड़ जाए 1200 हो जाए, तो ये कितने दिन तक चलेगी रसद? मान लो एक्स दिन तक चलेगी। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब दोस्तों 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट होगी और इस 12 से ये 12 भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 10 दिन तक चलेगी। 10 दिन तक चलेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 159, 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने में पूरा कर सकता है। 50 व्यक्ति हैं दोस्तों, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये कहते हैं 125 व्यक्ति, ये टोटल वर्क हो गया। 125 व्यक्ति द्वारा समान कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकेगा? मान लो 125 व्यक्ति इसी को एक्स दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। 5 पे काटूंगा 25 आएगा और 25 दूनी 50, तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 2 आएगी। ये कर सकते हैं 2 दिन में। ऑप्शन सॉरी 2 महीने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 160, यदि ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, उन्हें कुल मिलाकर कितना समय लगेगा? कहता है ए दोस्तों किसी काम को 6 दिन में कर सकता है ए, और बी कर सकता है इसी काम को 8 दिन में कर सकता है। कुल मिलाकर मतलब दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा जी 8 और 6 का 24 आएगा। तो ये एक दिन में 4 करेगा और ये करेगा 3। 24 काम करवाना है, दोनों मिलके एक दिन में 4 3 7 करते हैं, 24 करवाना है, 7 से भाग कर देंगे। तो ये आएगा 7 तिया 21 आएगा दोस्तों। 7 तिया 21, 3 बचा 0, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 3.4 आएगा। 3.4 के आसपास वैल्यू आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161, एक कारखाने में एसी का उत्पादन हर वर्ष निश्चित संख्या में समान रूप में बढ़ता है।
कारखाने ने 8वें वर्ष में 18,000 एसी और 10वें वर्ष में 24,600 एसी बनाते हैं कारखाने में, तो 5वें 9वें वर्ष के उत्पादन में क्या अंतर है? वो 8वें वर्ष में दोस्तों इतना उत्पादन हुआ और 10वें वर्ष में इतना उत्पादन हुआ, तो मैं कह सकता हूँ हर 2 वर्ष में उत्पादन अपने आप का कितने गुना हो जाता है? तो ये हो जाता है 24,600 डिवाइड बाई कर देंगे हम 18,000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी और इसको भी काटेंगे 123 आएगा और इसको 2 पे काटेंगे ये आएगा 90। या आप ऐसे कर लो, इनका डिफरेंस लेंगे, हर 2 वर्ष में दोस्तों कितना चेंज हो गया? 2 वर्ष में यहाँ पे कितना बढ़ गया उत्पादन? 6,600 बढ़ गया। 1 वर्ष में कितना बढ़ा? तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3,300 बढ़ गया दोस्तों। कितना बढ़ गया? 3,300 बढ़ गया। अब 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5वें से लेके 4 वर्ष में दोस्तों कितना अंतर आया? तो 4 वर्ष का अंतर आया, तो 4 से इसको गुना कर दो, तो ये होगा 400, 400, 4 तिये 12, एक हरी 4 तिये 12, एक 13, 13,200। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि डिफरेंस है ना जो सेम सेम बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है, इस वजह से हमने निकाल लिया। 2 वर्ष में जो चेंज आया, 8वें वर्ष में इतना था, 10वें वर्ष में इतना था, तो 2 वर्ष का जो चेंज आया था 6,600 से, 6,600 था 1 वर्ष में। हर वर्ष में कितना बढ़ता है? 3,300 बढ़ता है। 4 वर्ष का अंतर निकालना था, 5वें और 9वें वर्ष के बीच में 4 वर्ष का अंतर होगा, 4 से गुना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 162। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी एक तिहाई भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। दोस्तों कहता है एक नल है, मान लो एक नल है कोई, 3 घंटे में भर सकता है इसको, एक खाली कर सकता है इसको 4 घंटे में। दोनों का एलसीएम टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 12। तो ये 1 घंटे में दोस्तों कितना भरेगा? 4 भरेगा। और ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 4 घंटे में पूरी खाली कर देता है, 3 खाली करेगा। अब टंकी का एक तिहाई भाग भरा हुआ है, इसका एक तिहाई निकालेंगे, 4 भरा हुआ मतलब भरना कितना है? 8 भरना है। 8 काम करना है इन दोनों को, 8 भरना है, 8 यूनिट भरना है। तो अब 8 यूनिट भरने में ये दोनों कितना टाइम लेंगे? देखो ये तो 1 घंटे में दोस्तों कितना भरता है? 4 भरता है और ये 3 खाली कर देगा। तो मतलब 1 घंटे में ये एक ही काम कर पाते हैं, 1 घंटे में एक ही भर पाता है। तो 8 भराना है तो 8/1 करोगे तो ये आएगा 8 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 163। पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छिद्र के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। कहते हैं पाइप ए है जो टैंक को 2 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक की तली में दोस्तों क्या है? एक छिद्र है, इसके कारण पाइप को टैंक को भरने में कितना 30 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 2.5 घंटे लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए पाइप ए है दोस्तों, ये पाइप ए है, मान लो 2 घंटे में भरता है, और जब पाइप ए और बी दोनों चलेंगे, ए भरने वाला पाइप है और बी खाली करने वाला पाइप है, तो टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है जी 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटे। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 10। तो ये 1 घंटे में 5 भरेगा और ये 1 घंटे में दोस्तों जब काम करते हैं तो काम कितना हो पाता है? 4 ही काम हो पाता है। कितना काम हो पाता है? 4 ही काम हो पाता है, क्योंकि इसके बटे में करेंगे 5/2, 5 दूनी 10, 2 ऊपर चले जाएगा, 4 आएगा। तो अपना ए माइनस बी दोस्तों किसके बराबर है? 4 के बराबर है। और ए की कैपेसिटी कितनी है? 5 है, माइनस बी बराबर है 4। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 5 - 4 1 आएगी। मतलब जो बी है 1 घंटे में दोस्तों एक खाली करता है। अब कहते हैं यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? अगर ए बंद कर दिया दोस्तों, टोटल एक 10 खाली कराना है तो 1 घंटे में एक करता है, तो 10 कराना है तो बटे में कर देंगे 1, तो ये आएगा 10 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 164। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है।
दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एम बी खोल दिए जाएं परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटों में टंकी को पूरा भर देगा? देखिए, ए भर सकता है 8 घंटे में, तो बी इसको भर सकता है जी 6 घंटे में। टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, ये आएगा 24। तो ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये दोस्तों 1 घंटे में 4 भरेगा। कहते हैं यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। अब 2 घंटे में दोस्तों 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 और 3 7 करते हैं। 2 घंटे में कितना कर लेंगे? 7 दूनी 14 कर लेंगे काम। 14 काम हो गया, 14 माइनस कर देंगे, अब काम बच गया 10। अब ए को बंद कर दिया। अब कहते हैं तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टैंक को पूरा भरेगा? अब नल दोस्तों ये 4 भरता है 1 घंटे में भी, 10 भरवाना है तो 4 से भाग कर दो, तो ये आएगा 2 पे काटूंगा 5/2, मतलब 2 सही 1/2 घंटे लेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 165। पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों ये 8 घंटे में भर सकता है और ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 24। तो ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा। अब कहता है 24 काम कराना है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, पाइप एक साथ खोल दी जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब दोनों एक साथ खोलेंगे दोस्तों, ये 3 भर देगा। 1 घंटे में काम कितना होगा? ये 3 भर देगा, ये 2 खाली कर देगा। मतलब 1 घंटे में एक काम होगा, एक ही भर पाया, कैपेसिटी का एक भर पाया, में से 1 यूनिट भरा। भराना 24 यूनिट है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 24 घंटे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 166। पानी से भरा एक अर्धगोलाकार टैंकर एक पाइप द्वारा 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, तो टैंक को आधा खाली करने में वह कितना समय मिनटों में लेगा यदि टैंक का व्यास 5.6 मीटर है? दोस्तों तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, 2.8 हो जाएगी रेडियस। अब आपको पता है आधा टैंक खाली करना है 1/2, और जो इसका अर्धगोले का वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 पाई r³ 22/7। आर की वैल्यू 2.8 है, मतलब 28/10 गुना 28/10 गुना 28/10, इतना खाली करना है। और इसको, ये मीटर में है दोस्तों, मीटर क्यूब में है, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई इसकी कैपेसिटी। इतना खाली करवाना आपको लीटर में। अब आप देखिए, कहता है 1 सेकंड में कितना 5 लीटर खाली किया जाता है। 60 मिनट में कितना खाली, सॉरी 1 मिनट में कितना खाली किया जाएगा? सीधा 60 से गुना कर दो, तो 5 का 300 लीटर खाली किया जाएगा। करवाना इतना है, बटे 300 कर, तो ये आएगा हमारा आंसर। अब इसको सोल्व करना है। 3 जीरो से तो 3 जीरो डायरेक्ट कैंसिल आउट होगी। और इस 2 से दोस्तों ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। और इससे 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 4 पे काट दिया इसको। अब यहाँ पे हमारे पास आया 28 का स्क्वायर होता है 784। 784, ये भी हो गया सोल्व। गुना करना है, फिर 4 गुना करना है, फिर 22, ये सीधा कर दो इसको। 4 22 गुना 2, 11 गुना 2 लिख सकता हूँ 22 को, तो 2 गुना करूंगा इसके 8 हो जाएगा, और गुना 11, तो इसकी 8 से गुना कर दो पहले, तो ये आएगा 8 चौका 32, 3 कारी 8 64, 3 67, 6 कारी 8 56, और 6 62, और फिर इसकी 11 से गुना कर दो, क्या आएगा? 2। 11 शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, 2 लिखो फिर ऐड करते जाओ। 9, 2 लिखा, 2 में 7 ऐड किया, 9, 9 में 7 में 2 ऐड करूंगा, फिर 9, 2 में 6 ऐड करूंगा 8, 6 में दोस्तों 0 ऐड करूंगा 6, ये आएगा हमारे पास। कितना आया? 68,992 आया। और बटे में करना आपको इसके 3 3 9, 900 करना है बटे में। पहले 9 से भाग कर दो इसको, 9 सत्ते 63 होगा दोस्तों, 9 सत्ते 63 होगा। बचेगा कितना हमारे पास? 5 बचेगा, 9 छिका 54 होगा। ठीक है, 9 छिका 54 होगा। और जो भी आएगा देखो, बटे में 100 भी लगाऊंगा तो पॉइंट में 76 तो स्टार्टिंग में आना ही चाहिए,
ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 167। तो 120 मीटर लंबाई की गाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 40 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रही हैं, एक दूसरे क्रॉस करने में कितना समय लेंगी? देखो, विपरीत दिशा में चल रही है दोस्तों, तो 120 मीटर की लंबाई की समानांतर लंबाई की गाड़ियां, तो दोनों की लंबाई 120 20 है, तो टोटल 240 करना है डिस्टेंस। और जब एक दूसरे की तरफ आएंगे ऐसे, तो स्पीड ऐड हो जाती है, डबल हो जाती है, जैसे कि जितनी है उतनी उतनी ऐड हो जाएगी। इसकी 40 है, इसकी 20, स्पीड हो जाएगी टोटल 60। स्पीड होगी 60 मीटर प्रति मिनट होगी। अब डिस्टेंस बटे में स्पीड दोस्तों क्या आएगा, टाइम आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, तो 4 मिनट में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पार कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी? 3 घंटे में करना है तो 45 ये कितना होता है, 135 होता है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, डिस्टेंस आ जाता है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए प्रति किलोमीटर घंटा में। अब दोस्तों, रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, वो अपनी लेंथ इतना चलेगी। रेलगाड़ी की लेंथ 200 मीटर है और पुल की लेंथ कितनी है, तो पुल की लेंथ 200 मीटर, रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, 250 है। कोई बात नहीं, इस साइड लिख देता हूँ इसको। इतना कवर करना है, इतना मीटर कवर करना है, और टाइम लेती है 30 सेकंड। तो इसको अगर टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आएगी स्पीड। और ये स्पीड चाहिए मुझे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, और ये आई किस में है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये आया 450 आया, तो 0 से 0, 3 पे काटा 15 आया, और 5 पे काटा 5 3 15 आया, 18 3 54। तो स्पीड होगी जी 54 किलोमीटर पर ओवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 170। एक स्कूटर 3 घंटे में 120 किलोमीटर तथा एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उन दोनों की चालों का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए? तो कुछ चाल क्या होता है, डिस्टेंस है दोस्तों, टोटल टाइम है, तो डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो 3 बटे करूंगा, ये इसकी स्पीड आएगी 40, इसकी स्कूटर की। और ट्रेन की क्या आएगी, 2 घंटे में 120 कवर करती है, प्रति घंटा स्पीड होती है, तो 2 से भाग कर दो डिस्टेंस को, टाइम से भाग कर दो, स्पीड आ जाती है, ये आएगी 60 आएगी। तो रेशियो बताना है, 2:3 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 171। 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रक को 54 लीटर डीजल की आवश्यकता है। 550 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उस ट्रक को आवश्यकता डीजल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो, अगर 297 उसको चलना है, तो डीजल चाहिए जी उसको 54 लीटर। ठीक है, अगर उसको दोस्तों एक कह सकते हैं, 550 मीटर चल रहे हैं तो कितना डीजल चाहिएगा। अगर उसको 1 किलोमीटर चलना है तो कितना डीजल चाहिएगा, 54/297 इतना चाहिएगा। चलना कितना है, 550, तो 550 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा डीजल लीटर में। अब 27 दूनी 54 होता है, 27 से कम 27, 27 से कम 27, 11 आएगा। 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55 आएगा, 50 का डबल करेंगे 100, तो 100 लीटर उसको डीजल की जरूरत होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए गए समय ज्ञात कीजिए। किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, वो अपनी डिस्टेंस प्लस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितना चलेगी, तो ये आएगा 23 और 12 35, मतलब 350 मीटर उसको कवर करना होगा। स्पीड है जी 90 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड में बताना है, तो इसको मीटर पर सेकंड में काउंट कर दो, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 पंजे 90, 5 आया, और 5 पे काटता हूँ इसको, 5 7 35 आएगा, और 70 को 5 से काटूंगा 14 आएगा, तो वो लेगी 14 सेकंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 173।
एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे समय लेती है दोस्तों, मतलब 3 घंटे समय लेती है। तो कितना कवर करती है 3 घंटे में? 50 या 150 कवर करती है। अब 150 कवर कराना, कहते हैं स्पीड को कितना बढ़ाया जाए ताकि वह इस उस स्थान पर पहुंचने में 2.5 घंटे का समय ले। तो 2.5 घंटे में कवर कराना है तो अब स्पीड होनी चाहिए, बटे में कर देंगे 2.5 घंटे, जाएगा 5 पे काटूंगा 30 का डबल दोस्तों, ऊपर जाके डबल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड को कितना बढ़ाया जाना चाहिए? पहले 50 थी, अब 60 है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 174। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है जी। उसको एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में? अब दोस्तों इस खंबे को पार करेगी या पोल को पार करेगी, कह सकते हैं, वो अपनी लेंथ इतना चलती है। तो लेंथ है जी 100 मीटर, इतना चलेगी। स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि खंबे की लेंथ हम 0 मानते हैं, ना के बराबर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम लेती है मान लो टी टाइम, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 बटे, क्योंकि सेकंड में बताना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब टी की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये देखिए, 6×3 = 18 आएगा दोस्तों, 6×5 = 30 आएगा, और पंजो पंजो 25, चौका 100 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, तो टी की वैल्यू आएगी 12, मीन्स 12 सेकेंड। ऑप्शन ए। एक रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी? देखो, 24 मिनट में बतानी है दोस्तों कितना कवर करेगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 मिनट में वो कितना कवर करेगी? तो स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, और घंटे में कन्वर्ट कर लो इसको, किलोमीटर में बतानी है आपको डिस्टेंस, 60 से डिवाइड कर दो, तो इतने टाइम में वो कितना कवर करेगी, मतलब स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, ये आएगा डिस्टेंस। अब 6×4 = 24, 6×10 = 60, 5×2 = 10, 5 पे काट दिया दोस्तों 15 आ गया, 2 पे काट दिया 2 आ गया, 15×2 = 30 किलोमीटर कवर कर लेगी वो 24 मिनट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, 75 कवर करती है दोस्तों वो 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट में, 75/60 कर देंगे, तो ये कवर करेगी इसमें 1 मिनट में। 24 मिनट में बताना है, 24 से गुना कर दो, सेम वैल्यू बनती है ये वाली। ठीक है, देखो 12×2 = 24, 12×5 = 60, 5 पे काटा 15, 15×2 = 30,